नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों विचारों को खुद समझता है और अपने भावों विचारों को दूसरों तक आदान प्रदान करता है, उसको भाषा कहते हैं। और भाषा एक संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना या भाषण देना। तो सबसे पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि भाषा क्या है और इसको कहाँ से लिया गया है। उसके बाद है भाषा के रूप। सेकंड पॉइंट आएगा हमारा भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। और तीसरा एक और पॉइंट है जो प्रचलन में है, सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले लिखित भाषा, सबसे पहले हम लिखित भाषा को देखेंगे। लिखित भाषा क्या है? जब मनुष्य अपने भावों विचारों को लिखकर किसी दूसरे तक आदान प्रदान करता है, पहुंचाता है, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा को जैसे समाचार पत्रों में और चिट्ठियों में और बहुत सारी चीज़ों में लिखकर जो आदान प्रदान करता है, उसको हम लिखित भाषा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जहाँ पर लिखने की सुविधा उपलब्ध ना हो, वहाँ पर हम मुंह से बोलकर जो भाषा हम आदान प्रदान करते हैं, उसको हम मौखिक भाषा के नाम से जानते हैं या मौखिक भाषा बोलते हैं। उसके बाद है हमारी सांकेतिक भाषा, जहाँ पर साउंड सुनाई ना दे या फिर मौखिक भाषा का भी वहाँ पर कुछ सुविधा उपलब्ध ना हो, और उसके बाद तब हम इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी चौराहे पर एक सिपाही अपने संकेतों के अनुसार वाहनों को इधर से उधर करता है। और उसके बाद जैसे मान लो गूंगा व्यक्ति होता है, तो वो भी अपने संकेतों के माध्यम से ही अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसके बाद है हमारा भाषा के अंग। भाषा के अंग मुख्यतः 5 अंग होते हैं भाषा के: ध्वनि, वर्ण या अक्षर, पद और वाक्य। तो सबसे पहले ध्वनि, जिस भाषा को हम बोलते हैं जो ध्वनि निकलती है उसको ध्वनि बोलते हैं। उसके बाद है वर्ण और अक्षर, जो वर्ण अक्षर हम जो बोलते हैं उसी से ध्वनि निकलती है। उसके बाद शब्द, शब्द बनते हैं हमारे अक्षरों से मिलकर, शब्द बनते हैं वर्ण अक्षर से मिलकर हमारे बनते हैं। उसके बाद में पद और वाक्य, ऐसे ही हमारे पद और वाक्य भी इसी से वर्ण और अक्षर मिलकर पद और वाक्य बन जाते हैं। उसके बाद है हमारी लिपि। लिपि क्या होती है? जो मनुष्य जब जो भाषा बोलता है, उसी में जब हम बोलते समय जब जो ध्वनि निकलती है, उन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम लिपि के माध्यम से, लिपि के नाम से जानते हैं। और जब कोई भी भाषा बोलते हैं, उनकी ध्वनि चिन्ह जो होते हैं, उन्हीं ध्वनि चिन्ह को जो बोला जाता है, उन्हीं को हम लिपि बोलते हैं। और इनकी मुख्यतः सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती हैं और प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां कुछ दी गई हैं कुछ संकेतों के अनुसार। और जैसे मान लीजिए हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, ये 5 भाषाएं हैं। इनकी सभी भाषाओं की एक ही लिपि है, वो होती है देवनागरी लिपि। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारी उर्दू और फारसी। इनकी एक अरबी जो होती है, वो होती है हमारी लिपि इसकी, उर्दू और फारसी की। उसके बाद है पंजाबी। पंजाबी की गुरमुखी होती है, अंग्रेजी की रोमन। उसके बाद में अब आती है हमारी व्याकरण। व्याकरण क्या है? इसके अंग कितने होते हैं? तो जब मनुष्य भाषा को पहली बार बोलता है, जब मनुष्य भाषा को पहली बार बोलता है और बोलते समय जब
वर्णों का अक्षरों का जब उच्चारण करता है तो उसको कोई भी किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तो उसी अशुद्धियों के साथ वो बोलना स्टार्ट करता है। तो उसी को शुद्ध करने के लिए इस व्याकरण का प्रयोग किया जाता है और इसी के माध्यम से व्यक्ति बोलना सीखता है। अशुद्धियों को शुद्ध करके बोलना जब सीख जाता है तो इसी को बोलने की विधि को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, और उसके बाद है पद विचार। तो इसमें सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण आते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है, फिर उसके बाद पद बनता है। तो ऐसे ही व्याकरण के ये अंग हो गए। उसके बाद में उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में।